हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होता क्या है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस बनी पड़ी हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाके इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस को कवर अप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपने जो जो भी टॉपिक कवर करना आप वहाँ पे जा सकते हो। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। क्लियर है? तो आखिरकार ये होता क्या है, पहले ये हम समझेंगे और फिर इसकी ज़रूरत क्या है, आखिरकार इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमको, इसको भी हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूं वहां पे क्या है कि अगर कोई भी बंदा जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है एमसीडी के अंदर, अभी एमसीडी के इलेक्शंस होने वाले मेरे इधर, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो भी अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है एमसीडी क्या कर सकता है, बस एक कंडीशन है कि ये जो मेरा इलाका पड़ रहा है उस इलाके में जो सीट है वो रिजर्व कर दी गई है औरतों के लिए। यानी अगर आप औरत हो, यानी इस जगह से आप औरत ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर कोई मेल पार्टिसिपेट करना चाहता है इस लोकेलिटी से जहाँ मैं रहता हूँ तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसी तरीके से हमारे देश के अंदर जब कभी भी चुनाव होते हैं तो कुछ सीटें औरतों के लिए रिजर्व कर दी जाती है, कुछ सीटें एसटी के लिए, कुछ सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों है, कि आखिरकार हमें सीटें रिजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रिजर्वेशन, अगर हम बात करें औरतों की, एससी एसटी या ओबीसी की हम बात करें, तो ये ऐसे सोशल ग्रुप हैं जिनका पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। इन्होंने समाज के साथ उतनी तरक्की नहीं की है जितनी बाकी दूसरे समूह ने की है, ठीक है। अगर हम बात करें और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की उतनी तरक्की नहीं हुई है जितना पुरुषों की है। एससी एसटी की अगर हम बात करें, ओबीसी की बात करें, तो इन लोगों की उतनी तरक्की नहीं है, खासकर एससी और एसटी की जितना जो जनरल में लोग रहते हैं उनकी तरक्की है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो ये सोच रहे थे कि अगर देश के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएंगे तो देश के अंदर पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये लोग कभी एससी को, एसटी को, औरतों को तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देंगे। अगर पार्टिसिपेट हुए भी तो इनकी जो संख्या होगी बहुत ही ज़्यादा कम होगी और इनकी आवाज़ संसद तक नहीं पहुंच पाएगी। ये अपनी बात प्रॉब्लम कहाँ रख पाएंगे। क्लियर? तो इसी के चलते इन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया गया है ताकि ये लोग भी चुनाव लड़ें और अपने जो मुद्दे हैं उनको उठाए संसद में, अपने विधानसभा में उठाएं या लोकल लेवल पे उठाएं और उनको सॉल्व करें और पूरे समूह की तरक्की करें। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है, हमें रिजर्वेशन समझ में भी आ गया कि होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक शब्दों में अगर कहूँ तो शोषण हुआ है इन लोगों का, इन लोगों की तरक्की उतनी नहीं हुई, तो इसी के चलते इनको रिजर्वेशन दिया गया है थोड़ा पुश करने के लिए, ताकि ये लोग भी समाज में मेंटेन कर पाए दूसरे समूह के लोगों से। क्लियर? अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए है और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है। यानी अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की तो उन लोगों के लिए 84 सीटें हैं और जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन लोगों के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं, 47 सीटें रिजर्व कर दी गई है। और ये डेटा जो है वो 26 जनवरी 2019 की स्थिति को बताता है। क्लियर? ये अभी मतलब 2019 के अकॉर्डिंग इतनी है। ये सीटें पूरी आबादी के इन समूहों के हिस्सों के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे हमारे जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तो ये ध्यान रखना कि एससी के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 47 अकॉर्डिंग टू 26 जनवरी 2000। औरतों के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं है, बात ध्यान रखना। लोकसभा के अंदर अभी तक औरतों के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं है, केवल एससी और एसटी के लिए ही सीटें रिजर्व की गई हैं। आया ना इतनी बात समझ? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में, अब ये बात ध्यान रखना, अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों
और शहरी नगर पालिका और नगर निगमों में स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। यानी राज्यों की, अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें, उसमें पंचायतों की बात करें या शहर की जो नगर पालिका उनकी बात करें, तो वहाँ पे औरतों के लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व, ओबीसी के लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई है। और हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। ये बात ध्यान रखना। अभी इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे दिल्ली की स्टेट है, दिल्ली में जो सीटें रिजर्व की गई है, चाहे वो ओबीसी के लिए है चाहे वो महिलाओं के लिए है, उनका रिजर्वेशन अलग होगा। अगर आप यूपी में चले जाओगे तो यूपी में जो रिजर्वेशन होगा वो अलग होगा, महिलाओं की संख्या वहाँ ज़्यादा होगी और ओबीसी में जो आरक्षण की गई जो सीटें हैं वो ज़्यादा होंगी। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन, कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है पॉपुलेशन के बेस पर दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वहाँ पे ओबीसी की संख्या और महिलाओं की संख्या, मतलब उनकी सीटें ज़्यादा होगी। और दिल्ली, अगर बात करें गोवा की, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम है, या दिल्ली की बात करें यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो इन जगहों पे ओबीसी और जो महिलाएं होंगी इनकी सीटें हमें कम देखने को मिलेगी। तो इतनी चीज़ आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसको नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना। तो देखो यही बात बताया गया है कि कुल क्षेत्र हमारा इतना है 543। हमने पढ़ा भी था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारे पूरे देश के अंदर 543 जगह पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं लोकसभा के, ठीक है। मतलब पूरे देश को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है इलेक्शन में। और सामान्य तौर पे 412 लोगों को चुना जाता है। इस सामान्य में कोई भी हो सकता है, औरतें हो सकती हैं, मतलब हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, इसमें सब हो सकते हैं। लेकिन 84 जो आरक्षित की गई है अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, जो 47 रिजर्व की गई है, केवल इन्हीं जगहों पर, केवल अनुसूचित जाति से अगर आप बिलोंग करते हो तो ही आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो इन 84 जगह पे। इन 47 जगह जो मार्क की गई हैं, इनमें अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हो तो ही आप अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ही आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ मैप है जिसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मतदाता सूची को पढ़ेंगे। ये भी एक छोटी और इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी, तो उसको देखा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो 3 चीज़ें करना मत भूलिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर। कोई भी अपनी मर्जी से करिए, तीसरा करिए या मत करिए, आपके ऊपर है, लेकिन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।